हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे क्रियाशील मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में मुक्त मूलक, कार्बोकैटाइंस, कार्बोएनाइंस, उसके अलावा कार्बीन है, नाइट्रीन है, इस तरीके के जो कंपाउंड्स बनते हैं, बेंजाइन है, ये सब क्रियाशील मध्यवर्ती में आते हैं। लास्ट लेक्चर में हम मुक्त मूलक के बारे में पढ़ चुके थे कि मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटाइन के बारे में। कार्बोकैटाइन, जैसा कि हम जानते हैं, बिस्मांस विखंडन या फिर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जो है, बॉन्ड फिजन जो है, बॉन्ड का जो टूटना है, विखंडन है, उससे कैटाइंस और एनाइंस बनते हैं। कैटाइंस जो हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोई CH3X है तो X यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये जो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो युग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या बॉन्ड बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो X की तरफ चले जाते हैं तो X की तरफ जाएंगे तो ये कैसा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं किसकी तरफ, एक एटम की तरफ। तो एक एटम जो है वो क्या, जिसकी तरफ जा रहे हैं वो तो बन जाएगा आपका एनाइन, और जो स्पीसीज जो हमें दूसरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, कार्बोकैटाइन। अब जो कार्बोकैटाइन है, ये जो है, इसमें एक कार्बन है और तीन बॉन्ड पेयर्स रहते हैं। चौथी जो ऑर्बिटल होगी वो क्या रहेगी, वेकेंट। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है या हम कहें संकरण जो है वो होगा आपका sp2। इसका जो कार्बन धनावेशित जो कार्बन है वो कैसा होगा, sp2, जिसकी संरचना जो है वो कैसी होती है, कोप्लेनर ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी जो समतलीय त्रिभुजीय आकृति संरचना इसकी होती है। इसमें जो pz जो ऑर्बिटल है या कक्षक जो है वो कैसी होगी, खाली। जब हम स्थायित्व की बात करते हैं तो जो कार्बोकैटाइन जो बन रहा है, जो कैटाइंस हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब एक कार्बन के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, या फिर मैं कहूँ जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा उतना ज़्यादा ये अस्थायी होगा या अनस्टेबल होगा। तो इस अनस्टेबिलिटी को हम बात करें कि अब कौन सा कार्बन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है जितना ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होगा या विकेंद्रीकृत होगा, मतलब जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, डिलोकलाइजेशन जितना हो जाएगा, तो जितना विकेंद्रीकृत होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, प्रेरणिक प्रभाव हो सकता है। प्रेरणिक प्रभाव के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिशय युग्मन, रेजोनेंस, अनुनाद, ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब ये स्टेबिलिटी फैक्टर्स हो गए। अब हम इस कार्बोकैटाइन के बारे में बात करें तो इसमें कार्बोकैटाइन में तीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो बॉन्ड जो बना रहे हैं, तीन जो बंध जो बना रहे हैं, ये तीनों बंध अगर हाइड्रोजन से बना रहे हों तब ये कार्बन कैसा होगा, प्राथमिक। अगर प्राथमिक जो है ये होगा मिथाइल कार्बोकैटाइन, मैथिल कार्बोकैटाइन, कार्ब धनायन। और जब ये तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये किससे बना ले, बंध किससे बना ले, किसी कार्बन से। जिस तरीके से हमने रेडिकल्स में बात की थी, ये कार्बन, इसमें ये तीन बंध हैं,
अगर एक बंध कार्बन से और दो बंध जो है वो हाइड्रोजन से, तब ये कैसा हो जाएगा? प्राथमिक। अगर ये दोनों बंध जो है वो अगर कार्बन से बना रहे हों, तब ये कैसा हो जाएगा? द्वितीयक। अगर तीनों बंध कार्बन से बन रहे हों, तब ये कैसा हो जाएगा? तृतीयक। तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तब ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी। दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो सेकेंडरी, और तीन कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो टर्शरी। तो ये कार्बोकैटायंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कब होता है, ये हमारे क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसकी संरचना की बात करें। अब संरचना के बारे में मैं जैसे बात कर चुका हूं कि ये sp2, ये जो है आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होता है। अब जो संकरण sp2 होगा तो इसमें एक तो s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स px और py, ये मिलकर क्या बनाएंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। pz जो है वो अनहाइब्रिड रहेगी और वो कैसी होगी? वेकेंट। कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व, तो कार्बोनियम आयन का स्थायित्व जो है वो प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन, संयुग्मन और विलायकीकरण या विलायकीकरण, जैसे विलायक में घुलने या उससे जितना ज़्यादा ये डिस्पर्स होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हमने बात की, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो प्रेरणिक प्रभाव जो एल्किल जो ग्रुप्स हैं, एल्किल समूह जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? प्रेरणिक प्रभाव प्लस पॉजिटिव प्रेरणिक प्रभाव ये शो करते हैं। अब प्रेरणिक प्रभाव जितना ज़्यादा इसके ऊपर होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर प्लस आई लग रहा है, प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई जहाँ लगेगा और जितना ज़्यादा लगेगा तो वो उसके पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन को या पॉजिटिव चार्ज को वो कम करेगा, क्योंकि ये क्या है? प्रेरणिक प्रभाव, पॉजिटिव प्रेरणिक प्रभाव का या प्लस आई का मतलब क्या है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे रहा है। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी और प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। तृतीयक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, द्वितीयक उससे कम स्टेबल, और प्राथमिक जो है सेकेंडरी से कम स्टेबल। तो जो ऑर्डर होगा इनकी स्टेबिलिटी का वो क्या हो जाएगा? ये। इसी तरीके से फिर हम बात करें एलाइलिक और बेंजाइलिक की, तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाता है? डीलोकलाइज। किसी एक सेंटर पे ना होके ये अलग अलग सेंटर्स पर आ जाता है। जैसे इसके अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, आपके दो इक्विवेलेंट या तुल्यांक अनुनादी संरचनाएं ये बनाता है। इसी तरीके से हम एलाइलिक या बेंजाइलिक की जब हम बात करें तो बेंजाइलिक में ये अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अनुनादी संरचनाएं तो ओवरऑल जो इसकी स्थायित्व का जो क्रम होगा वो किस तरीके से? सबसे कम स्टेबल CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस, देन CH3 होल ट्वाइस CH प्लस, सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। टर्सरी और एलाइलिक जो है वो लगभग इक्वल होता है, जनरली इक्वल। और इसको अगर आपसे दोनों में से एक का आंसर अगर आपको करना पड़े तो सेकेंडरी, ये जो एलाइलिक है वो ज़्यादा स्टेबल है। इस तरीके से इसका ऑर्डर आ जाएगा। और इन सारी बेसिस जो इनका जो सार है वो आपके इन 4 पॉइंट्स में आपको दे रखा है। धनावेशित जो परमाणु है उस पर प्लस आई प्रभाव बढ़ने से कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। माइनस आई लगने पर कार्बोनियम आयन का स्थायित्व कम हो जाता है। संयुग्मन, आवेश का संयुग्मन द्वारा स्थानीकरण मतलब डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन बढ़ने पर कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ता है। विलायकी, जैसे अब विलायकीकरण, हमने अभी विलायकीकरण का नहीं देखा, तो विलायकीकरण का क्या है कि किसी भी विलायक में घुलना। तो पोलर जो है, जब जैसे कोई भी पोलर आपका सॉल्वेंट हो, वाटर मॉलिक्यूल हो, तो वो कार्बोकैटायन को क्या करेगा? इस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैं इस बात करूं आपके इसकी, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और H2O जो है उसके ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर कोई पोलर जो सॉल्वेंट है
वो क्या करेगा, इसके स्थायित्व को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के पास में अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जहां भी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, इंट्रैक्शन बढ़ता है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब हम बात करें इसके पुनर्विन्यास की। तो पुनर्विन्यास का क्या मतलब है? देखिए, कार्बोकैटायन जो है एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज है, और अगर किसी कार्बोकैटायन में या कार्बोधनायन में, कार्बोनियम आयन में, अगर उससे कोई एक ग्रुप जो है उसकी वजह से अगर उसका स्थायित्व बढ़ रहा हो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता हो, तो वो फॉर्म हो जाता है। और इस पुनर्विन्यास की अभिक्रिया को डैमजनो पुनर्विन्यास कहते हैं। अब जैसे देखिए, आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में एन प्रोपिलअमीन है। ये NH2 क्या करेगा, यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, इस नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है।